हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है, इन्वर्स समझ में ही नहीं आ रही है, तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और जहाँ जहाँ जो एप्लीकेशन यूज़ होगा मैं वहाँ बताऊँगा और वो आप एप्लीकेशन वापस जाके देखोगे पीछे वाले वीडियो में कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। फॉर्मूले मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप थोड़ा सा देखो उसको, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो, लेट्स स्टार्ट। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, चलो जल्दी करो ट्रिग्नोमेट्री यार। चलो फर्स्ट साइन इनवर्स 1/√2। क्या है भाई 1/√2 साइन इनवर्स? तो चलता हूँ, आप इसको y मान लो, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। जो ये चीज़ें हैं, आप जब इन्वर्स हटाओगे तो ये साइन y आ जाएंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1/√2। अब आप करना क्या है कि 1/√2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 45, यानी जो आपका जो y जो इन्वर्स फंक्शन था उसकी रेंज होती है आपकी साइन इन्वर्स। अब ये एप्लीकेशन है कि साइन इन्वर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या कहाँ है आपका, -π/2 टू π/2, यानी कि आपका जो है फर्स्ट π/2, ये आपका π/2 है और ये आपका -π/2 है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप चेक करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। आप इसको लिख सकते हैं π/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2। π/4 सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, यानी फर्स्ट होना चाहिए या सेकेंड होना चाहिए। अब आगे मैं चलता हूँ नेक्स्ट। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। सॉरी ये नहीं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, मैं लिखवाने लगा। आप बनाओ, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको बनाना है कॉसेक 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 भी बना सकते हैं। कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो आप मैं आज सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू में जैसे भी प्रॉब्लम होगी वो आप पूछेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। कॉसेक y क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की हाफ होती है। कॉसेक की क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये साइन π/6 हो जाएगी। π/6 मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया ना। हाँ, इसकी π/6 की वैल्यू का आंसर आएगी। चलो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी साइन लिख दिया मैंने, वो तो 1/2 होता है। कॉसेक लिखना होगा आपको यहाँ पे, कॉसेक π/6। तो यहाँ से अब आप जानते हैं कॉसेक की जो कॉसेक इनवर्स x की जो इंटरवल होती है -π/2 टू क्या होती है π/2। अब ये याद करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी y बिलोंग्स टू नहीं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6। क्या हो रहा है यार, आज पेन थोड़ा हड़बड़ में चल रही है। चलो देखो, कोई नहीं, ये हो गया। ये तो सब पॉजिटिव एंगल के लिए है और आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट हो गया -π/2 अब आगे चलता हूँ। अब कुछ वैल्यूज निगेटिव में भी हैं, जैसे साइन इनवर्स -1/2 मैं लेके चलता हूँ एकदम बच्चों वाली। साइन इनवर्स -1/2 आप यहाँ से हटा लें, आप यहाँ से लिखें साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1/2। आज मैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू बताऊंगा, अगले क्लास में मैं सॉल्व x बताऊंगा, कैसे x सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अब माइनस आप रहने दें इस माइनस को, और 1/2 की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1/2 की वैल्यू आप रखेंगे साइन π/6। अब ये तो आपका आप जानते हैं कि ये माइनस में है, तो ये आप साइन y, आप साइन पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, पूरा घूम के इधर, ये पूरा पाई
लेकिन आपको लेना है -π/2 टू π/2, क्योंकि वो कॉस साइन की इंटरवल होती है, यानी फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, देखो यही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपकी नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको लेना पड़ेगा साइन -π/2, क्योंकि माइनस थीटा किस, सॉरी -π/6, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होती है, इसमें जो है आपका, आप ऐसे करो तो ये -π/2 है और ये π/2 है, तो ये जो क्वाड्रेंट है ये थीटा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, माइनस थीटा, ये आपकी वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन y जो होगा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, बिलोंग्स टू -π/6 ही होगा, सॉरी बार बार बिलोंग्स लिख दे रहा हूँ, बिलोंग्स बाद में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले बराबर लिखेंगे -π/6, फिर बिलोंग्स लगाएंगे, ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, तो ये बिलोंग्स कर रहा है साइन के इंटरवल में -π/2 टू π/2, अरे ये पेन चल जाए यार, π/2, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि साइन y इक्वल टू माइनस रहने दो, साइन π/6, साइन π/6 को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जो कि आपका माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, π/2 से सॉरी यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ प्लस π/2 से π/2। अब यहाँ से ये भी आपका हो गया आंसर। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूले, अब tan इनवर्स -1 चलता हूँ मैं, तो tan इनवर्स -1 कैसे करेंगे आप, तो y इक्वल टू मान लो tan इनवर्स -1, अब इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो आप करो tan y, क्योंकि ये पूरा इन्वर्स फंक्शन है y जो है, अब tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये वैल्यू होती है tan 45 की, -1 का निकालना था, चलो -1 का निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -tan 45, माइनस आप रहने देंगे, माइनस आप रहने देंगे, ये हो जाएगा tan 45, यहाँ से tan y बराबर क्या हो जाएगा, tan -45 डिग्री, अब मैंने 45 लिख दिया था, कोई बात नहीं, π/4 भी आप लिखो, कोई बात नहीं, बहुत सारे स्कूलों में रेडियन में ही एंगल बताते हैं, कोई नहीं, तो आप रेडियन में भी एंगल लिखो, सॉरी रेडियन में लिखो tan π/4, ये -π/4, अब -45 -π/4 क्या होगा, -45, तो -45 0 से 90 के बीच में, -90 के बीच में होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू -π/4, आप चेक करो, -π मतलब 180 पाई मतलब क्या होता है 180 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 45 -45 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -45 सॉरी फिर बिलोंग्स लिख दिया, अरे यार क्या आदत हो गया मेरी, आप लोग गलती मत करना, -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 और ये π/2, ये माइनर मिस्टेक्स जो है बहुत ही ये होते हैं कि कहाँ इक्वल टू लेना है, बिलोंग्स देखो, देखो मुझसे थोड़ा हो जा रही कन्फ्यूज़न ना सोचने पर, तो आपसे भी होगी। तो यहाँ से आप tan y है इन्वर्स -1 है, -1 tan y भेजें -1 की वैल्यू यहाँ रखें, tan -π/4 लिखें, क्योंकि आप जानते हैं माइनस tan थीटा जो होता है वो tan माइनस थीटा लिख सकते हैं -tan थीटा, तो -tan थीटा tan थीटा tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से है cosec इनवर्स -2, cosec इनवर्स -2, cosec, एक मिनट, cosec इनवर्स -2, y इक्वल टू cosec इनवर्स -2, यहाँ से cosec y इक्वल टू -2, आप लिखें cosec y इक्वल टू -2 किसकी वैल्यू है, cosec, अभी मैं करवा चुका हूँ लगता है, cosec 2 बोलो किसकी है π/6 की, sin 30 ना, cos 30, cosec 30, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा आपका, sin cosec y क्या हो जाएगा आपका cosec -π/6, तो ये इंटरवल्स हैं cosec के, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब cos का कुछ बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये आप देख लो थोड़ा, cos का बनाते हैं, cos में cos का बनाओ,
आपकी इच्छा है कॉस बनाने की तो कॉस बना लो, कॉस इन्वर्स -1/√2 बनाओ। तो कॉस इन्वर्स -1/√2 कैसे बनाओगे आप, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स -1/√2 ऐसे, कितना आपका -1/√2। आप कुछ मत करो, इन्वर्स हटा दो, कॉस वाई आया -1/√2। ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते जाएंगे, आपको इंटरवल याद रखना होगा बस। कॉस वाई माइनस कॉस 45 डिग्री मतलब π/4, π/4 1/√2। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका, प्लस कॉस थीटा होता है, लेकिन आपको लाना है यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू चलेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0 से पाई। कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है 0 to पाई, बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी कि 0 ये फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका π/2 से -π/2 है, लेकिन ये 0 से पाई है, ये वाला इंटरवल। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव होता है, सिर्फ साइन कॉसेक होते हैं। तो आप कुछ मत करो, कॉसेक कॉस वाई आप इसको लिख दो कॉस पाई माइनस π/4। अब पाई माइनस π/4, 2π माइनस π/4, 3π माइनस π/4 जो भी होगा वो सेम आएगा आपका, बदलेगा नहीं। 90 माइनस थीटा में हो जाएगा, पर 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा में नहीं, या 180 का मल्टीपल में नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y बिलोंग्स, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, आप कॉस वाई लिखो, अभी कर लो कॉस, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा कॉस कॉस 4π माइनस पाई क्या हो जाएगा 3π/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे एलसीएम 4 आएगा, 4 × पाई 4π माइनस पाई क्या हो जाएगा 3π/4। यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू बिलोंग्स टू 3π/4, जो मेंबर हो जाएगा 0 to पाई। अच्छा फिर बिलोंग लिख दिया मैंने, अच्छा यार ये तो एकदम गड़बड़ हो रहा है। y इक्वल टू 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to पाई। चलो ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये हो गया। तो ये सारे वैल्यू हैं। कॉस इनवर्स, आपको इनवर्स हटाना है, cos y माइनस 1/√2, cos y माइनस cos π/4 होता है, cos y cos पाई माइनस π/4 को cos पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया cos y इक्वल टू cos 3π। अब ये पाई माइनस π/4 क्या होता है, π/4 क्या हो गया थीटा, तक पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। इंटरवल भी वैल्यू है 0 to पाई, तो आप पाई माइनस थीटा लिख दें, पाई माइनस समथिंग क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये वैल्यू सॉल्व कर ले, 4π माइनस 3π/4, y 3π/4 आंसर आ जाएगा। अब उसी तरह से बहुत सारे हैं, मैं आपको आप करो घर पे, दिक्कत होगा तो आप कमेंट करो। cot इनवर्स -1/√3। आप एक और करो, y इक्वल टू, y मैंने मान रहा हूँ, cot इनवर्स कितना है आपका -1/√3, कोई नहीं। इनकी इंटरवल cot इनवर्स x की क्या होती है 0 to क्या होती है पाई होती है, माइनस इंक्लूडिंग क्या होता है साइन tan 0 होती है ना, cot 0 होती है, 0 पे वैल्यू हो जाती है इनफिनाइट। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप cot y क्या करेंगे, cot y इक्वल टू -1/√3। यहाँ से cot y माइनस 1/√3 किसकी वैल्यू है, cot tan 30 की 1/√2 कौन सी है, cot 60 की हो जाएगी, cot π/3 हो जाएगी। अब आप लिख सकते हो इसको, जब भी cot में हो, sec में हो, cot sec और cos, ये tan cosec और sin इनका -π/2 to π/2 करो, एंगल को डायरेक्ट अंदर घुसाओ माइनस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन cosec में नहीं कर सकते, क्योंकि सॉरी cos में नहीं कर सकते, cos ये cot में नहीं कर सकते, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, पर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। आपको यूज़ करना पड़ेगा cot पाई माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, क्योंकि आप पाई माइनस थीटा करेंगे तो वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा और वो 0 से पाई आएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका cot y इक्वल टू, बहुत ही मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ देखने के लिए, आप देख लो, समझ में आया तो अच्छा है। cot क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3,
यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, कितना आएगा आपका 3 एलसीएम 3 पाई माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आप देख लो पाई बाई 3 क्या होता है आपका 60 और 16 इंटू 120 यानी वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप बनाओ घर पे, तो फिर मैं बताता हूँ आगे। और कुछ क्वेश्चन मैं एक और करवा दे रहा हूँ डिफरेंट टाइप का, जैसे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 कैसे बनाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, ऐसे तो आप जानते हैं, फॉर्मूला में बता चुका हूँ कि कॉस, आप इस एप्लीकेशन को देखें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों? आप इसको इसलिए डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलती हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे 2 पाई बाई 3 गलती हो जाएगा। तो पहले आपको चेक करना होगा कि ये 2 पाई बाई 3 जो है वो कॉस इनवर्स एक्स का जो इंटरवल है, कॉस इनवर्स एक्स का, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स का जो इंटरवल है वो आपका 0 टू पाई क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है 0 टू क्या होता है पाई, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पाई बाई 3 क्या है 60 और 2 16 120, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आप डायरेक्ट इसलिए लिखें क्योंकि ये जो एंगल है 180 से कम है, नहीं तो आप नहीं लिखते। आप मैं एक ऐसा एग्जांपल लिख देता हूँ जिसको आपको बनाना, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस